फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दिवसों को जनवरी से दिसंबर तक भारत में उनको मनाए जाने वाले संदर्भ में एक सही क्रम में लगाएं। Arrange these days in the order they are observed in India from January to December। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सुशासन दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या डी स्वतंत्रता दिवस। गुड गवर्नेंस डे, रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड इंडिपेंडेंस डे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी होता है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑन द 8th of March। फिर आता है डी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को होता है ये। और अंत में है ए सुशासन दिवस, 25th of December। ये है सही क्रम, बी सी डी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है सही। अगेन ओनली वन, नंदन कुमार। बहुत बहुत बधाई आपको नंदन कुमार जी। एक अकेले आप थे जिन्होंने सही जवाब दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, भावुक हो जाते हैं और हम समझ सकते हैं कि उनके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं जो हैं वो चल रही हैं। हम सब आपके साथ हैं नंदन कुमार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पानी वगैरह पी लीजिए, हम देते हैं आपको। ये हमारे लिए बड़े कर्तव्य की बात है। हो गया। और ये भी ले लीजिए आंसू पोंछने के लिए। 1 2 3 3 देते हैं हम, और एक और लाइए। संभल जाइए बस। हाँ, आपके चेहरे पे मुस्कान हमको देख के अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा नंदन कुमार जी के लिए बज जाए। नंदन कुमार जी ये गया बिहार से हैं। भावुकता जो है वो बहुत ही स्वाभाविक होती है नंदन कुमार जी। कोई खास वजह है जिस वजह से आपको लग रहा है कि आज आप भावुक हो गए हैं? सर इसके लिए हम 12 साल से ट्राई कर रहे थे। ओहो, अभी भी हमारा घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है आपके घर में? तो कैसे देखते थे आप ये? एक पड़ोसी हैं, उन्हीं के यहाँ टीवी देखते थे। उसी दौरान मन में ख्याल आया कि घर की स्थिति बहुत अच्छा नहीं था उसमें, तो जिस वजह से लगा कि नहीं, इस शो में जाकर कुछ किया जा सकता है, बढ़िया अच्छा किया जा सकता है। साथ ही साथ नौकरी की भी तैयारी करते थे, नौकरी भी लग गया। लेकिन ये शो 12 साल पहले मेरे दिलो दिमाग में एकदम बैठ गया था कि इस शो में जाना है और आपसे मिलना है। ये शो यही एक मंच है जो जिससे जरिया है कि आम आदमी आपसे मिल सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। थैंक यू सर। तो आपने कहा कि अभी आप नौकरी कर रहे हैं। जी सर। कहाँ नौकरी कर रहे हैं? बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उसके लिए तो काफी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन मेरा लक्ष्य था ग्रेजुएशन लेवल का कोई ऑफिसर ग्रुप सी या डी मैंने ए या बी लेवल का नौकरी किया जाए। लेकिन कुछ दोस्त थे जिसमें से एक आया अभी यहाँ पर कंपेनियन के रूप में आए हैं। जी जी, प्रणाम आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। तो वो भी साथ में पढ़ता, दोनों साथ में ही सब लोग, बहुत सारा और भी दोस्त थे गाँव के, सब लोग साथ में ही पढ़ते थे। बड़ा कठिन काम होता है ये कांस्टेबल होना, पुलिस कांस्टेबल। जी सर। और एक बात जिस पे मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप लोगों को कानून की जानकारी जो है ना वो बहुत अव्वल होती है। जी सर। तो हम लोग जब आ जाते हैं ना पुलिस वाले, तो हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं कि क्या वजह होगी। आपको कानून मालूम है, कौन सा सेक्शन लगेगा, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो हमको मालूम नहीं होता है। ना ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें डरने की क्या बात है। पुलिस तो
आम लोगों की सेवा के लिए होता है हाँ, बिल्कुल सही जी, और अपराधी को सबक सिखाने के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट नंदन कुमार जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दें तो आपको पता ही है। शुरू करते हैं देवी और संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नंदन कुमार। थैंक यू सर। बहुत संभल करके एक एक करके हम आपके सामने प्रश्न डालेंगे। जी सर। और ये पूछा नहीं आपने संभल के क्यों पूछ रहे हैं आप, क्योंकि हमारे सामने एक पुलिस वाला बैठा है ना सर, इससे डर और बहुत सोच समझ के हमको पूछना पड़ेगा। गलत हो गया तो आप हमको लगा देंगे हथकड़ी। ऑलराइट नंदन कुमार जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1999 की एक फिल्म का नाम बनाने के लिए रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा? जी सर। हम डैश डैश आए। What word fills in both these blanks in the name of a 1999 film? हम डैश डैश आए। ऑप्शन देखिए, ए खुश, बी बाग, सी दुखी, डी साथ। साथ जी, ऑप्शन डी लॉक किया है। डी पे लॉक करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आएगा 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आलू से भरा एक व्यंजन है? Which of these is a food item filled with potatoes? A उपमा, बी समोसा, सी पोंगल या डी दाल चावल। बी समोसा लॉक किया जाए सर। बी समोसा कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया है आपने। कभी आइए बिहार खाइए। हम आए हैं, अब बिहार कई बार गए हैं। मेरे याद में तो सर ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि आप बिहार गए हैं। अच्छा, जी हम भी कई बार गए हैं, आपको नहीं देखे हम। हम तो अब खेल में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जी सर। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू मान्यताओं में भगवान इंद्र का वाहन ऐरावत किस प्रकार का जीव है? इन हिंदू माइथोलॉजी व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज लॉर्ड इंद्र's वाहन ऐरावत? जी सर। ऑप्शन देखिए, ए लायन, बी ईगल, सी एलिफेंट, डी टाइगर, शेर, बाज, हाथी या बाघ। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी जी सर। सी कह रहे हैं ऑप्शन हाथी। हाथी। जी सी कह रहे हैं हाथी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। आगे है चौथा प्रश्न भाई साहब। जी सर। ये है 5000 रुपए के लिए और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन सा त्योहार नहाए खाए से शुरू होकर के उगते सूर्य को दूध और जल अर्पित करने के साथ समाप्त होता है? Which festival begins with नहाए खाए and concludes with offering milk and water to the rising sun? ऑप्शन देखिए, ए छठ, बी रक्षाबंधन, सी होली या डी वसंत पंचमी। सर ऑप्शन ए छठ लॉक किया जाए। छठ कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, बधाई। ऑलराइट, अब आता है अगला प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और 10,000 के लिए अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से किस खेल की सतह पर खेल शुरू होने से पहले अक्सर पाउडर वगैरह छिड़का जाता है? जी सर। On the playing surface of which of these games is powder often sprinkled before the start of a game? जी ऑप्शन देखिए, ए लूडो, बी स्नेक्स एंड लैडर्स, सी चेस या डी कैरम। लूडो सांप सीढ़ी, शतरंज या कैरम। सर ऑप्शन डी कैरम। ऑप्शन डी कैरम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। तुम्हारा भोंपू बच गया है। ये भोंपू है सुपर सवाल के लिए। जी सर। मान्यवर सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है। ऑलराइट कंप्यूटर जी,
सुपर सवाल जो है नंदन कुमार जी के लिए पेश किया जाए। साक्षी मलिक और अंशु मलिक किस खेल में भारत की ओर से खेली हैं? इन विच स्पोर्ट हैव साक्षी मलिक एंड अंशु मलिक रिप्रेजेंटेड इंडिया? सर इसका आंसर कुश्ती रेसलिंग होगा। कुश्ती, जी सर। रेसलिंग। कुश्ती रेसलिंग के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह, बधाई। और मान्यवर, सही उत्तर हो गया आपका सुपर सवाल। अब आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र के बारे में आपको जानकारी है? जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? जी सर। Where is the newly built Maharshi Valmiki International Airport located? A. तिरुपति, अयोध्या, द्वारका, मथुरा। सर इसका ऑप्शन बी अयोध्या लॉक किया जाए। बी करते हैं लॉक? जी सर। बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। सही जवाब हो गया आपका भाई। $20,000 जीत लिया आपने। जी सर। और दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। सुपर शक्ति अभी भी है आपके पास। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, जी सर। और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वो षड्यंत्र मामला किस शहर के नाम से जाना जाता है जिसमें शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? द कॉन्स्पिरेसी केस इन विच शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव एंड शहीद राजगुरु were sentenced to death is referred to by the name of which city? हो गया, खत्म। ए रावलपिंडी, बी अमृतसर, सी लाहौर या डी जालंधर? सर इसका ऑप्शन सी लाहौर। लाहौर? जी। लगा दें ताला? जी। सी कह रहे हैं, लाहौर पे ताला लगाया जाए। बधाई हो मान्यवर, बिल्कुल सही जवाब दिया। Well played। क्या बात है नंदन कुमार जी, मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जी सर। अब आएगा 8वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है 80,000 रुपए। जी जी। सुपर शक्ति अभी भी सक्रिय है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ट्रॉफी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिन पर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का भी नाम है? Which of these trophies is named after a person who gives his name to an international border? A. Durand Cup, B. Ranji Trophy, C. Santosh Trophy या D. कोलंका कप? सर इसका ऑप्शन ए डूरंड कप। ए डूरंड कप के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। वाह, अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप नंदन कुमार जी। डूरंड कप जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, सबसे पुराना। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन का नाम जो है वो हेनरी मॉर्टिमर
ड्यूरेंट के नाम पर है, जिन्होंने ये रेखा खींची थी। जी सर। वाह, बड़े मुश्किल प्रश्न है और आप एकदम सही उत्तर देते चले आ रहे हैं। बहुत साल से सर इसका इंतजार किए हैं। अरे नहीं, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। भले आपके घर में टीवी न रहा हो, लेकिन मान्यवर, आज के खेल के बाद आपके घर के अंदर 3-4 टीवी आ जाएगा। ऑलराइट, नवा प्रश्न नंदन कुमार जी, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2024 तक के संदर्भ में महिला और बाल विकास मंत्रालय का पदभार किस केंद्रीय मंत्री के पास है? Who is the Union Minister of Women and Child Development as of July 2024? मार दिया इन्होंने हाथ। उधर बट्टू सक्रिय हो गया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका भाई साहब। Who is the Union Minister of Women and Child Development as of July 2024? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, श्रीमती निर्मला सीतारमण। B, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। C, श्री जितिन प्रसाद। या D, श्री अश्विनी वैष्णव। सर इसका सही ऑप्शन बी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। क्या करें? लॉक कर दिया जाए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये 1,60,000 बोनस में आपको दिया जाएगा और ये 1,60,000 जो है अभी हम जमा करवा देते हैं आपके बैंक में। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 1,60,000 कंफर्म किया। भाई साहब पहुंच गया है 1,60,000 रुपए आपके बैंक में। ये बोनस है। 4 टीवी भी आ जाएगा इसके साथ साथ आपके घर में। ऑलराइट सर एक चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ, सर ये जो है यहाँ पर शूट कैसे होता है? कुछ कैमरा वैमरा दिखाई नहीं देता है, और लाइट का कौन इसको कंट्रोल करता है, और म्यूजिक कहाँ से ये सब जो है आता है? थोड़ी बहुत जो आपकी जिज्ञासा है जी उसको हम पूरा किए देते हैं, ठीक है? जी। एक होता है कैमरा, यहाँ जिब। क्या होता है? कैमरा जी। जिब, कैमरा जिब। अच्छा बताएं क्या है? लाओ भैया लंचे। ये देखिए आ गया है कैमरा। अच्छा। ये बहुत बढ़िया दोस्त है, मित्र है आपका। अच्छा, अगर आप इसको हेलो बोलेंगे तो ये भी हेलो बोलेगा। बोल दो भैया। हेलो। ये देखिए ऊपर जी। नीचे हो रहा है। जी अच्छा ठीक है, हो गया आपका काम, जाइए। थोड़ा सा इधर मुड़िए, अब पीछे देखिए। ये देखिए एक और कैमरा है। अच्छा। देखा? जी सर। इधर सामने देखिए, जी सर। ये कैमरा है। जी अब 3 ठो दिखा दिया है। संतुष्ट है कि नहीं आप? जी सर। अब इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऊपर नहीं है कुछ? लाइट को देखे सर, लाइट बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। लाइट अच्छा है। जी। ये ऊपर नीचे होता ऑटोमेटिक, या कोई कंट्रोल करता है इसको? भाई साहब देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी की तरह आए हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो। कहाँ से आता है? कितना कैमरा है? लाइट कैसे जलता है? वो बताओ हमको। एक और बात बताएं। जी सर। हमारे में इतनी शक्ति है कि हम ही डालते हैं प्रश्न आपके सामने, फिर हम ही बताते हैं। आप उन्हें नीचे ऊंचे मत देखिए, उधर से नहीं आएगा। अच्छा। वो हमारे इधर से आता है। और हमारे में इतनी शक्ति है कि जब चाहे हम बिजली बंद कर दें, बिजली ऑन कर दें। मालूम है आपको? नहीं सर। देखना चाहेंगे? जी सर। ये देखिए, ये बदल गया। जी सर। है ना? जी सर। एक और बार दबाते हैं, ये वापस आ गया। केबीसी का सर एक चीज और अच्छा हमको लगता है
इसका मंच तो खूबसूरत है ही, अच्छा है ही, साथ ही साथ इसका जो म्यूजिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता हमको है? बहुत ज्यादा प्रेरित किया है ये म्यूजिक भी। कई घरों में जैसे ही ये म्यूजिक चलता है दौड़े दौड़े आते हैं टीवी के सामने। जी सर, हम भी अभी भी जो होता है, अभी डेली सोनी लिव एप्लीकेशन है, हाँ। उसके थ्रू मोबाइल में देखते हैं। देखते हैं जी आप? बिल्कुल। ओके। प्ले अलोंग भी खेलते हैं साथ ही साथ। और मान्यवर, अब खेल की ओर ध्यान दीजिए। जितना लाइट है, जितना कैमरा चल रहा है, सब भूल जाइए। जी सर। ठीक है? जी सर। इन्वेस्टिगेशन हो गया है आपका, अब आगे बढ़ते हैं। आएगा मान्यवर आपके सामने अब 10वां प्रश्न। ये खेल का दूसरा पड़ाव है। बड़ा ही ये पेचीदा होता है ये स्थल, क्योंकि इस एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि यह मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सगरमाथा राष्ट्रीय उद्यान की सैर आप किस एशियाई देश में कर सकते हैं? Which Asian nation is home to the Sagarmatha National Park? ऑप्शन देखिए, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। सर सागरमाथा तो एवरेस्ट का नेपाल में कहा जाता है। जी, बांग्लादेश में तो सागरमाथा या फिर हिमालय नहीं है, ना ही श्रीलंका में है। इसका सही जवाब सर ऑप्शन डी नेपाल। सोच समझ करके उत्तर दिया है डी नेपाल। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका। वाह वाह वाह, 3,20,000 रुपया जीत लिया आपने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और एक आ रहा है चेक आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये देखिए नंदन कुमार जी, 3,20,000 रुपए का चेक है। माउंट एवरेस्ट की बात आपने की थी, बिल्कुल सही। को नेपाल में सगरमाथा या सागरमाथा कहा जाता है। जी सर। ये पार्क जो है एवरेस्ट इकोसिस्टम के साथ साथ इसके एंडेंजर्ड वन्य जीवों और शेरपा संस्कृति को संरक्षित करता है। जी सर। ये पार्क बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। अब आपको जैसे कि मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद आता है एक और बदलाव, जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको ज्ञान होगा। जी सर। यहाँ पर जी अगर सर। 5 से और उससे अधिक प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन जो है उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कोई लाइफलाइन अभी तक उसका उपयोग ही नहीं किया है। तो ये सीधा का सीधा जितना जीतेंगे आप, बैंक में जाएगा आपके। ठीक है भाई साहब, समझ गए? हिंदी में बताएं कि अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। नंदन कुमार जी, सुपर संदूक आरंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है ये, इनमें से कौन सी संख्या 13 और 26 के पहाड़े में आती है? 21, 30, 26, 33। जल्दी बोलना पड़ेगा आपको, समय निकल जाएगा। 26 करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या 2024 पेरिस ओलंपिक में एक खेल नहीं था? डॉज बॉल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, बिहार। असम। करेक्ट। इनमें से किस व्यंजन को तलकर चीनी की चाशनी में डुबोते हैं? खाजा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मेक्सिको ने किस देश से आजादी पाई थी? स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी। पुर्तगाल। गलत। नेक्स्ट, माधुरी दीक्षित ने देवदास में कौन सी भूमिका निभाई थी? चंद्रमुखी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हुकवर्म किस तरह के जीव होते हैं? परजीवी, वायरस, बैक्टीरिया, कवक। कवक। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या महाराष्ट्र का एक जिला नहीं है? कोल्हापुर, रायपुर, चंद्रपुर, नागपुर। रायपुर। करेक्ट। नेक्स्ट,
कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्तमान देश में हुआ था? जर्मनी। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मेघालय का राज्य पशु क्या है? हिम तेंदुआ। गलत। 7 प्रश्नों का सही उत्तर। आखिरी वाला आपका गलत हो गया। जी सर। तो मान्यवर ये 70,000 रुपए और मिल गए आपको। जी सर। 5-6 टीवी और आ गया है आपके घर में। जहां आप गलत हो गए थे बता दें, मेक्सिको ने किस देश से आजादी पाई थी? आपने कहा पुर्तगाल नहीं, स्पेन। स्पेन से पाई थी। एक और जगह गलत हो गए थे आप कि हुकवर्म किस तरह के जीव होता है? आपने कहा कवक। परजीवी, पैरासाइट होता है। जी। एक और जगह था, मेघालय का राज्य पशु क्या है? आपने कहा था हिम तेंदुआ, वो है क्लाउडेड तेंदुआ। जी जी। ओके, ये 3 जगह आप गलत हो गए थे। 70,000 रुपए आ गए। जी सर। ऑलराइट, तो ये 70,000 रुपए ये हम आपके बैंक में और डाल देंगे। अभी डिजिटली जाएगा सर। सर। ये आ गया है नंदन कुमार, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। कर दिया 70,000 रुपया। ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 70,000 आपके बैंक में। जी सर। अब ये 70,000 और जो बोनस गया 1,60,000 का, ये दोनों मिलके कबड्डी खेल रहा है आपके बैंक में। ऑलराइट नंदन कुमार जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था। हाँ, सर आपका फिर किसी को हाथ जोड़ना है क्या? ना ना सर, आपका एक मूवी है, उसका हम एक डायलॉग बोलना चाहेंगे। आप बोलेंगे? जी जी। बहुत धन्यवाद। उसको बड़ी सर कृपा। उसको आपको भी बोलना होगा। हमको भी बोलना होगा? जी, आप ही का मूवी है। सब लोग चाहेंगे, मेरे साथ साथ सब लोग चाहेंगे कि आपके मुंह से आपके आवाज में सुने। पहले तो आप बोलने वाले थे ना? जी, आप भी बोलिएगा वही डायलॉग। नहीं तो अब बताइए तो सर, क्या बोलने वाले हैं? जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस चौकी है। जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। कांस्टेबली करने के अलावा कुछ कहीं और भी आपकी नजर अदर घूमती है या नहीं? ड्यूटी करते समय का इधर उधर नजर चली गई आपकी? नहीं सर, ऐसा तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ है। तो क्या विचार है आपके? आप ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे या कुछ मिलेगा आपको बाद में? नहीं सर, लेकिन बहुत जल्दी पापा और बड़ी बहन जो है वो एक रिश्ता देख चुकी है, उसको तय हो चुका है, और इस साल के अंत तक हो सकता है तो रिश्ता हो जाए, मतलब शादी हो जाए। ओ जी। यहाँ तक बात पहुंच चुकी है? जी सर। आप देखे हैं, मिले हैं उनसे? देखे मिले तो नहीं है सर, सिर्फ फोटो देखे। पापा और बड़ी बहन ही तय की है। बात आप की है कि नहीं उनसे? नहीं सर, अभी तक तो बात कभी नहीं हुआ है। जब आप मिलिएगा उनसे तो क्या बोलिएगा उनको? ये तो अभी सोचे नहीं है सर। लगता है अब शादी का मंडप पर ही पहली बार होगा। तो इससे पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात। जी। मैं क्या सोच रहा हूं, आप मान लीजिए कि वो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, जी। तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ समझ नहीं आता सर। नाम मालूम है उनका? जी सर। क्या नाम है उनका? स्वाति। स्वाति। अब यहां तक आ गए हैं, स्वाति जी के लिए कुछ और बोल दीजिए। क्या है? मित्र की सहायता चाहिए क्या आपको? बैठे हैं। मान लो तो आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे लियो। स्वाति, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए। ओके।
बहुत परेशान किया हमने आपको नंदन कुमार जी। अब आपकी परेशानी आपको अपने आप सुधारनी होगी। आ रहा है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है, जिसे 1946 और फिर 1978 में 2 बार विमुद्रित किया गया? Demonetized in 1946 and then again in 1978. What is the highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India? ऑप्शन देखिए, A 3,000 rupees, B 10,000 rupees, C 5,000 rupees या D 2,000 rupees। अब तक का सबसे अधिक मूल्य का नोट कौन सा है? सर इसमें हम लाइफ लाइन का यूज करना चाहेंगे। अच्छा, तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे जी। यानी आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं। जी सर। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल डिप के बारे में तो आप जानते हैं, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। 10,000। बी। जी ऑप्शन बी 10,000। ऑप्शन बी 10,000 को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। डबल डिप की जरूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह भाई। कमाल खेल रहे हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1938 में 10,000 का नोट जारी किया गया था, जिसे जनवरी 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था, और 10,000 को पुनः 1954 में जारी किया गया, जिसे 1978 में डिमोनेटाइज कर दिया गया था। मोरारजी देसाई सरकार के 10,000 द्वारा। जी, 10,000 का नोट। ओके मान्यवर, 6,40,000 रुपए हो गए। अब आएगा 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? As of August 2024, a UNESCO World Heritage Site is not to be found in which of these states? ऑप्शन देखिए। A गुजरात, B उड़ीसा, C आंध्र प्रदेश या D मध्य प्रदेश। कोई भी जानकारी है इसके बारे में आपको? जी सर, गुजरात में तो है, मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा उड़ीसा लग रहा है। सर ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ऑडियंस पोल लेंगे जी। और ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कठिन प्रश्न है, लेकिन सहायता दीजिए आप हमारे नंदन कुमार जी को। आपका समय शुरू होता है अब।
सी, आंध्र प्रदेश को दिया है जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत, 58%, 58%। ए, बी और डी को मिला है 8, 14 और 20। सर ऑडियंस के साथ ही जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। आप। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। आप बोलिए क्या करें? लॉक किया जाए आंध्र प्रदेश। सी, आंध्र प्रदेश। ताला लगाया जाए। भाई साहब, एक चीज बताना हम चाह रहे थे आपको पहले जब खेल शुरू हुआ था कि यहाँ की जनता जो है वो बहुत ही शिक्षित जनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऊपर नीचे बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जब थोड़े से कठिन प्रश्न आ जाते हैं। सर बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है ना? जी जी, आंध्र प्रदेश में यूनेस्को यही हेरिटेज दोनों में साइट कंफ्यूजन था सर, नहीं है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मान्यवर भोपू बच गया है। ये देश का सवाल का अवसर आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मैं हूं नम्रता, मैं बेंगलुरु से हूं और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं ये प्रश्न पूछने के लिए। और प्रश्न है, खेलों के प्रति उनके समर्पण के कारण 2024 में आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने या बनी? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा और ऑप्शन डी साइना नेहवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समाप्त। कमिटी महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 41, 41। अरे वाह, क्या बात है। ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको मैडम। हेलो सर। हेलो, आपका शुभ नाम? ख्याति राय। ओके, सबसे पहले तो सही उत्तर बताइए क्या है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव सी। बिंद्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये आपके लिए छोटी सी भेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह मान्यवर, आपने जीत लिए हैं 12,50,000 रुपए और इसके साथ साथ 1,60,000 गया है बोनस और 70 गया है सुपर संदूक का। कुछ सोचा है अपने बारे में आपने कि क्या कीजिएगा इतनी बड़ी धनराशि का? जी सर, इसमें तो लगभग पैसा सब पापा को ही देंगे, कुछ पैसा जो है हम अपने लिए रखेंगे और सोचें कि पश्चिम बंगाल में एक शहर है दार्जिलिंग, हाँ हाँ, वहाँ घूमने जाएंगे। अभी जाएंगे या साल के अंत में जाएंगे? ना सर, पहले घूमने जाएंगे। अरे साल के अंत में जाइए ना, स्वाति जी जाएंगे आपके साथ। क्यों चुना आपने दार्जिलिंग ही जाएंगे? आज तक बिहार के बाद बाहर कहीं नहीं गए हैं ओहो। घूमने के लिए, खास करके। जी जी जी। एग्जाम भी देने गए हैं तो एग्जाम दिए हैं, तुरंत वापस लौट आए हैं। दार्जिलिंग बहुत सुंदर जगह है, आप जाइएगा वहाँ। जी सर। हिमालय पर्वत वहाँ से सब दिखते हैं और वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। दार्जिलिंग टी जी बहुत ही प्रख्यात है विश्व भर में। जी। ऑलराइट, अब नंदन कुमार जी, 25 लाख रुपए का प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अभी बची। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। नंदन कुमार जी, ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किस वर्ष में हुए युद्ध के दौरान किया था, जिसमें जम्मू के अखनूर पर आक्रमण किया गया था? पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम aimed at Akhnur in Jammu during a war that happened in which year? A.
1948 B, 1965 C, 1971 या D, 1999। उन्नीस सौ 1965, 1971, 1999। 25 लाख का प्रश्न है, एक लाइफलाइन जीवित। वीडियो कॉल और फ्रेंड की सही उत्तर हो गया तो 25 लाख। कुछ ज्ञान है आपको नंदन कुमार जी? सर इसके बारे में पढ़े तो है लेकिन अभी कंफ्यूजन है। 1971 लग रहा है। सर वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, जी। ओके। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नंदन कुमार जी, ये आखिरी लाइफलाइन है उनकी। वीडियो कॉल और फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। रजनीश कुमार है, अभिमन्यु कुमार है और राजकुमार। किनको ज्ञान होगा इस प्रश्न के बारे में? रजनीश कुमार। है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, रजनीश कुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? ओके। रजनीश कुमार जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। इस समय आपको सहायक बनना है नंदन कुमार जी का। ये हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज है नंदन कुमार जी की। नंदन कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किस वर्ष में हुए युद्ध के दौरान किया था? ऑप्शन 1948, 1965, 1971 और 1999। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। जी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कब शुरू हुआ? 1948, 1965, 1971 और 1999। सर टाइम बस 5 सेकंड बचा है। लग रहा पर श्योर नहीं हूँ। निकल गया समय भाई साहब। वरना 1250 आप जीत रहे हैं, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। इसमें सर 2 ऑप्शन है, 1971 और 1965। उत्तर सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3-20। सर क्विट ही करेंगे। हैं? क्विट करना चाहेंगे। क्विट करेंगे? जी। निश्चित हो गए आप? जी, ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। देव सज्जनों, 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं, ताली बजाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 रुपया भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल आसान, सेफ और जल्दी। मान्यवर, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी 1965। बी 1965 पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना भाई साहब? अगर खेलते तो ये सही होता।
हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बता दें कि अखनूर रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर था और ये चिनाब नदी के आसपास के एक्सेस को नियंत्रित करता था और जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट था ये अखनूर। जी सर। भारतीय वायुसेना ने 1 घंटे में जवाब देकर के पाकिस्तान के सरप्राइज अटैक में उनको हरा दिया। ये सही उत्तर था 1965 की बात। बहुत बहुत बधाई आपको नंदन कुमार जी।